दोस्तों आज मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसकी वजह एचडीएफसी बैंक है। अब देखो मेरे पास एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। एंड एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के अंदर जब आप सेल में इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते थे आज से पहले, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता था, साथ में आपको 3.3% की रिवार्ड वैल्यू और मिलती थी। यानी कि आप सेल के दौरान इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से 13.33% तक की सेविंग कर पाते थे। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर फ्रीडम डे सेल स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस बार की अमेजोन सेल के अंदर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के अंदर हमें 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तो फिलहाल इस सेल के दौरान मैंने अपने इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए निकाला एंड मैंने वेबसाइट पर इसके बेनिफिट को एक बार फिर से चेक किया, तो वहाँ मुझे पता चला कि एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली इस क्रेडिट कार्ड को डीवैल्यूड कर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस क्रेडिट कार्ड के जो पहले बेनिफिट मिलते थे उन बेनिफिट्स को लगभग 25% कट कर दिया। यानी 25% इसके अंदर हमें डीवैल्यूएशन देखने को मिला है बेनिफिट्स के अंदर। चलिए सब कुछ एकदम डिटेल में आपको समझाता हूं। तो देखो अभी की डेट में अगर आप एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर विजिट करते हैं तो एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट अभी आपको शो होंगे, पहले ये नहीं थे। पहले क्या थे, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। तो देखो अगर आप एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड से 150 रुपए स्पेंड करते हैं तो पहले आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते थे एंड एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू आपकी 25 पैसे के बराबर थी एंड अभी भी 25 पैसे के बराबर ही है। लेकिन पहले आपको 150 रुपए स्पेंड करने पे 2 रिवार्ड पॉइंट्स मिल रहे थे, तो मतलब आपको 0.33% की वैल्यू मिल रही थी। अब अगर आप वेबसाइट पे जाकर चेक करेंगे तो आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे, लेकिन 150 की जगह अब आपको 200 रुपए स्पेंड करने होंगे। तो सीधा सीधा आपका जो 0.33% का कैशबैक आपको मिल रहा था पहले, अब यहां आपको 0.25% का कैशबैक मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर एंड स्विगी के ऊपर 10x रिवार्ड पॉइंट्स मिलते थे। यानी कि 150 रुपए स्पेंड करने पे आपको 20 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते थे। एंड अगर यहां परसेंटेज की अगर बात की जाए तो आपको 3.3% का कैशबैक मिलता था पहले, लेकिन अब आपको यहां पर 20 रिवार्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ जो 150 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए का जो क्राइटेरिया कर दिया है, इसकी वजह से जो अब आपका जो कैशबैक बनेगा अब वो आपका 2.5% का बनेगा। मतलब अब आपको 3.3% से घटाकर 2.5% का कैशबैक दिया जाएगा इस क्रेडिट कार्ड के अंदर इन सभी स्टोर्स के ऊपर। एंड इसके अलावा यूपीआई पेमेंट के अंदर एंड कहीं भी अगर आपको जो पहले 0.33% का कैशबैक मिल रहा था, अब 0.33% की जगह अब आपको सभी जगह 0.25% का कैशबैक मिलेगा। तो मतलब ओवरऑल अगर यहाँ परसेंटेज के अंदर अगर डीवैल्यूएशन को काउंट किया जाए तो आपको ऑलमोस्ट 25% का डीवैल्यूएशन इस क्रेडिट कार्ड के अंदर देखने को मिला है। अब देखो इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आप मैक्सिमम 10x कैटेगरी के अंदर 2500 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते थे पहले। अभी भी आप 2500 रिवार्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं, लेकिन ये 2500 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न करने के लिए आपको पहले 18,768 रुपए स्पेंड करने होते थे। अब आपको नए डीवैल्यूएशन के बाद यही 2,500 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न करने के लिए 25,000 रुपए स्पेंड करने होंगे। एंड इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको यूपीआई स्पेंड पे 500 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते थे मैक्सिमम एक महीने में। एंड ये 500 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न करने के लिए पहले आपको 37,878 रुपए स्पेंड करने होते थे। अब डीवैल्यूएशन के बाद यही 500 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न करने के लिए आपको 50,000 रुपए स्पेंड करने होंगे। तो मतलब इस क्रेडिट कार्ड के अंदर जो डीवैल्यूएशन किया गया है वो सच में यार बहुत ज्यादा मूड खराब करने वाला डीवैल्यूएशन है। एंड इस क्रेडिट कार्ड को मैं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करता हूं बिकॉज अभी जो सेल आई है एंड आने वाली जितनी भी सेल होती हैं, देखो इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से 10% डिस्काउंट तो वैसे भी मिलता था और बाकी 3.3% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाता था रिवार्ड पॉइंट्स की फॉर्म में। तो टोटल जो सेविंग हमारी बनती थी वो 13.33% की बनती थी। अब फिलहाल अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से सेल के दौरान अगर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2.5% का ही बेनिफिट मिलेगा। मतलब आप ओवरऑल इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से सेल के दौरान लगभग 12.5% की सेविंग कर सकते हैं। एंड बाकी अगर बेनिफिट की अगर बात किया, जैसे कि आपका वेलकम बेनिफिट हो गया, फ्यूल सरचार्ज हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, फीस वगैरह हो गई, वो सब सेम टू सेम है। उसके अंदर किस तरह का कोई बदलाव इस क्रेडिट कार्ड के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। खैर अब तो देखो वही वाली बात है कि क्रेडिट कार्ड के अंदर हर रोज डीवैल्यूएशन हमें देखने को मिल रहे हैं। खैर आपका क्या कहना है इस क्रेडिट कार्ड के बारे में, प्लीज कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताना।